अशफाक उल्ला खां का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। अशफाक उल्ला खां शफीकुर रहमान और महजूर निशा के 6 बच्चों में सबसे छोटे थे। अशफाक उल्ला खां के पिता पुलिस विभाग में कार्यरत थे जिस समय महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। उस समय अशफाक उल्ला खां एक स्कूल के छात्र थे, लेकिन इस आंदोलन का अशफाक पर काफी प्रभाव पड़ा जिसने इन्हें स्वतंत्रता सेनानी बनने के लिए प्रेरित किया। अशफाक उल्ला खां को काकोरी में हुई ट्रेन लूटपाट में सक्रिय भागीदारी होने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा विद्रोही करार दिया गया था। चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर भारत के युवाओं को निराशाजनक स्थिति में छोड़ दिया। अशफाक उल्ला खां उनमें से एक थे। अशफाक उल्ला खां ने जल्द से जल्द भारत को स्वतंत्र कराने की ठान ली थी और ये उग्रवादियों से जाकर जुड़ गए। अशफाक उल्ला खां ने राम प्रसाद बिस्मिल, जो शाहजहांपुर के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और आर्य समाज के सदस्य थे, उनके साथ मित्रता कर ली। उनकी आस्थाओं में मतभेद होने के बावजूद भी भारत को ब्रिटिश शासन के बंधनों से मुक्त कराना उनका प्रमुख उद्देश्य था। 8 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर में क्रांतिकारियों द्वारा एक बैठक आयोजित की गई जिसमें उन लोगों ने ट्रेन से ले जाए जा रहे हथियारों को खरीदने की बजाय उस सरकारी खजाने को लूटने का फैसला किया। इस तरह से 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, शचींद्र बख्शी, चंद्रशेखर आजाद, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल, मनमनाथ गुप्ता समेत कई उग्रवादियों के समूह ने काकोरी गांव में सरकारी धन ले जाने वाली ट्रेन में लूटपाट की। इस घटना को इतिहास में प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती के रूप में जाना जाता है। इस लूटपाट के कारण राम प्रसाद बिस्मिल को 26 सितंबर 1925 की सुबह पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। अशफाक उल्ला खां अभी भी फरार थे। वो बिहार से बनारस के लिए चले गए और वहां जाकर उन्होंने इंजीनियरिंग कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने 10 महीने तक वहां काम किया। इसके बाद वो इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए विदेश जाना चाहते थे। अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो दिल्ली भी गए। अशफाक उल्ला खां ने अपने पठान मित्रों के साथ मिलकर एक नाटक किया और बदले में उसने अशफाक को पुलिस को सौंप दिया। अशफाक उल्ला खां ने अपने पठान मित्रों में से एक पर भरोसा किया जिसने उनकी मदद करने का नाटक किया और बदले में उसने अशफाक को पुलिस को सौंप दिया। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया। उनके भाई रियासतुल्लाह उनके वकील थे जिन्होंने इस मामले को लड़ा। काकोरी ट्रेन डकैती का मामला राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन की मौत की सजा दी गई, जबकि अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अशफाक उल्ला खां को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। तब इनकी उम्र महज 27 साल की थी। पलामू के महावीर वर्मा ने लिखा कि काकोरी षड्यंत्र केस का प्रमुख अभियुक्त अशफाक उल्ला खां ने बहुत दिनों तक पलामू जिला परिषद में काम किया था। वो गुप्त रूप से क्रांतिकारियों के संगठनों में व्यस्त रहते थे। उस समय पलामू क्रांतिकारियों का गढ़ हुआ करता था। यहाँ रहने के दौरान उन्होंने मथुरा को अपना कायस्थ बताया था। उन्होंने यहाँ बांग्ला भाषा सीखी। क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड की घटना को अंजाम 9 अगस्त 1925 को दिया। ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ युद्ध में हथियार खरीदने के लिए ट्रेन से ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 सदस्यों ने इस घटना को अंजाम दिया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के घर 8 अगस्त को हुई आपात बैठक में इसकी योजना बनाई गई और अगले ही दिन 9 अगस्त 1925 को हरदोई शहर के रेलवे स्टेशन से सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में बिस्मिल के नेतृत्व में कुल 10 लोग सवार हुए। अशफाक उल्ला खां के नेतृत्व में रोकी गई ट्रेन शाहजहांपुर से बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, मुरारी शर्मा और बनवारी लाल, इनके साथ राजेंद्र लाहिड़ी, शचींद्र नाथ, केशव चक्रवर्ती, औरैया से चंद्रशेखर आजाद और मनमथनान गुप्ता और मुकुंदीलाल शामिल थे। 9 अगस्त 1925 को अशफाक उल्ला खां के नेतृत्व में ट्रेन रोकी गई।
लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन पर घटना को अंजाम दिया गया, जिसे काकोरी कांड का नाम दिया गया। काकोरी कांड में शामिल अशफाक उल्लाह खान को आज के दिन फांसी दी गई थी। दोस्त की दगाबाजी से हुए गिरफ्तार। देश को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाकर खुद बलिदान होकर अमर हो जाने वाले मां भारती के वीर सपूत अशफाक उल्लाह खान की पुण्यतिथि है। काकोरी कांड में शामिल राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी की सजा दी। क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड की घटना को 9 अगस्त 1925 को अंजाम दिया था। काकोरी कांड का एक सिरा झारखंड के पलामू से भी जुड़ता है। काकोरी कांड के महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान डाल्टनगंज में 10 महीने तक अपनी पहचान छिपाकर नौकरी करते रहे। उस समय जब ये बिहार का हिस्सा था, एक दोस्त की दगाबाजी के कारण वो गिरफ्तार हुए। 26 सितंबर 1925 की रात जब काकोरी कांड को लेकर पूरे देश में एक साथ गिरफ्तारियां हुई, तो अशफाक पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गए। पहले वो नेपाल गए, कुछ दिन वहां रहकर कानपुर आ गए और गणेशगंज में गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप प्रेस में 2 दिन तक रुके रहे। वहां से बनारस होते हुए वो पलामू आ गए। यहाँ 10 महीने तक रहे। डाल्टनगंज शहर में उन्होंने मथुरा के लाला जी के रूप में नौकरी की। एक दिन भेद खुल गया तो अशफाक डाल्टनगंज से ट्रेन पकड़कर दिल्ली चले गए और अपने जिले शाहजहांपुर के एक पुराने दोस्त के घर पर ठहरे, लेकिन दोस्त ने दगा कर दी और फिर वो गिरफ्तार किए गए। फिलहाल हमारी सीरीज में बस इतना ही।